अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। फिर से आप सबका मैं मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल में इस्तकबाल करता हूं। तो आज हम एक और नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, वो है क़वाइद, यानी उर्दू का क़वाइद। हम लोग उर्दू कैसे बोलेंगे, उर्दू कैसे लिखेंगे, उर्दू कैसे समझेंगे, ताकि उसके ज़रिए से हमारे सामने कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, चाहे सीटेट हो या डीएलएड हो या बीएड हो या वस्तानिया हो या फ़ौक़ानिया हो या मौलवी हो या किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें हम आसानी से उर्दू सब्जेक्ट में आसानी से नंबर हासिल कर सकते हैं। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शुरू करने से पहले हमारे मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए। चलिए किताब शुरू करते हैं। आज किताब शुरू करने से पहले यानी सबसे पहला जो बहस है वो है क़वाइद, यानी क़वाइद किसको कहते हैं। तो क़वाइद यहाँ लिखा हुआ है कि क़वाइद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क़वाइद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कायदे की जमा है, उसके माना दस्तूर के है। यानी क्या कह रहे हैं, ये जो क़वाइद लिखा हुआ है ये जो है कायदे की जमा है, ठीक है, कायदे की जमा है। और क़वाइद का माना है दस्तूर, कानून, रूल, ये सब माना में आता है, ठीक है। हम लोग जो है कायदा समझ गए। उसके बाद फिर है कि ज़बान के सिलसिले में लफ्ज़ों और जुमलों के इल्म को हम क़वाइद कहते हैं। ज़बान के सिलसिले में लफ्ज़ों और जुमलों के इल्म को हम क़वाइद कहते हैं। हर ज़बान की बुनियाद क़वाइद पर ही है, इसलिए हर तालिब इल्म के लिए क़वाइद को समझना ज़रूरी है। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। किसी भी ज़बान को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके क़वाइद को जानना ज़रूरी है, उसके ग्रामर को समझना ज़रूरी है। जिस तरह के इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें ग्रामर का जानना ज़रूरी है कि कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है, ठीक है। उसी तरह जो अरबी समझने के लिए नहू, सर्फ, ग्रामर को जानना ज़रूरी है, उसी तरह उर्दू बोलने के लिए, उसके जुमलों को समझने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए हमें उर्दू क़वाइद को जानना इंतहाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले लफ्ज़ को समझेंगे, यानी सबसे पहले लफ्ज़ किसको कहते हैं उसको हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बहस है लफ्ज़ और उसकी अक़साम, यानी लफ्ज़ किसको कहते हैं और उसकी कितने अक़साम है, वो चीज़ सबसे पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि लफ्ज़ किसको कहते हैं, यानी लफ्ज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे लफ्ज़ हुरूफ़ के मजमूए का नाम है। हुरूफ़ के मजमूए का नाम है। जब हम हुरूफ़ तहज्जी को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है। हुरूफ़ तहज्जी जानते ना भाई? हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं अलिफ, बा, ता, सा वग़ैरह, यानी अलिफ से लेके या तक जितने हुरूफ़ है उसको हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। अब जब हम उन हुरूफ़ को इकट्ठा मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तभी कोई कलिमा बनता है, ठीक है। तो उसी के मजमूए को जोड़ते हैं तब जो है लफ्ज़ बनता है। यहाँ मिसाल में वाज़ेह कर दिया है कि हुरूफ़ के मजमूए का नाम है। लफ्ज़ किसका नाम है? हुरूफ़ के मजमूए का नाम है। जैसे 2-3 हुरूफ़ मिलके एक मजमुआ होता है तो उसको लफ्ज़ कहेंगे। फिर दूसरा कह रहे हैं कि जब हम हुरूफ़ तहज्जी को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल दिया है हुरूफ़ तहज्जी लफ्ज़ की, जैसे अलिफ है, हा है, मीम है।
ठीक है, और दाल है, तो इसको बराबर करके क्या हो जाएगा, अहमद। ठीक है, तो एक लफ्ज़ हो गया। उसी तरह जो है पा है और जोड़ है और रा बराबर पर हो गया। ठीक है, उसी तरह बा है, बा जोड़ काब जोड़ रा जोड़ या बराबर, तो क्या हो गया, बकरी। क्या हो गया, बकरी। तो ये जो तीनों मिसाल दिया है चारों, हा जोड़ या बराबर, तो है हो गया। ये चारों मिसाल जो है किसका है, लफ्ज़ का है। ठीक है, लफ्ज़ है ना जी, यानी अल्फाज के मजमूए यानी कई एक अल्फाज मिलके जो है लफ्ज़ बन गया है। चलिए, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि इन चारों मिसालों में जब हम उन हरफों को जोड़ा तो एक नया लफ्ज़ बना। ठीक है, नया लफ्ज़ बना ना, जैसे अलीफ जोड़ हा जोड़ मीम जोड़ हा जोड़ मीम जोड़ दाल बराबर, तो अहमद हुआ। हाँ, चारों हुरूफ को जब मिलाए तो अहमद बन गया। ठीक है, तो एक नया लफ्ज़ बन गया। लफ्ज़ दरअसल आवाज़ें यानी बात करने को कहते हैं। लफ्ज़ किसको कहते हैं, बात करने को कहते हैं, आवाज़ को कहते हैं। जो हम बातें करते हैं तो लफ्ज़ निकलते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि लफ्ज़ हुरूफ़ तहज्जी के मजमूए को कहते हैं। जब हम हरफों को आपस में जोड़ते या मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हम किसी से बातचीत करते हैं, जो भी अल्फाज निकलते हैं, हाँ आवाज़ें निकालते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, तो वही सब लफ्ज़ है। लेकिन कुछ अल्फाज जो होते हैं उसका माना भी नहीं होता है। तो इस लिहाज से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। हाँ, इस लिहाज से यानी कुछ अल्फाज का माना नहीं होगा और कुछ अल्फाज का माना होगा। तो इस लिहाज से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि हुरूफ के मजमूए का नाम लफ्ज़ है। ठीक है, हुरूफ के मजमूए का नाम लफ्ज़ है और कई एक हुरूफ को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनता है। ठीक है, फिर तीसरा बात ये बताया कि इंसान के मुंह से जो भी बात निकले उसको लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, फिर बताया कि कुछ अल्फाज का माना होता है, कुछ अल्फाज का माना नहीं होता है। तो इस लिहाज से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की कितने किस्में हैं, दो किस्में हैं लफ्ज़ की किस्में। अब वहाँ पे हम लोग जो पढ़े कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, तब यहाँ पे लफ्ज़ की किस्में बता रहा है। एक है कलिमा और एक है मुहमल। ठीक है, तो सबसे पहले कलिमा की तारीफ़ कर रहा है कि कलिमा किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कलिमा बामाना लफ्ज़ को कहते हैं। बामाना, बा के माना होता है साथ, यानी बामाना लफ्ज़ को कहते हैं जिनका कोई मतलब हो। अब जिस वर्ड का, जिस कलिमा का कोई भी माना हो उसको हम कलिमा कहेंगे, यानी उसका कोई माना निकलता हो तो हम उसको कलिमा कहेंगे। यानी कलिमा की तारीफ़ में क्या बता रहे हैं कि बामाना लफ्ज़ को कहते हैं जिनका कोई मतलब हो। अगर आप गौर करें तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बातें करते हैं वो दरअसल कलिमे होते हैं या मानादार अल्फाज, मसलन पानी, कलम, सौदा, बाज़ार, लड़का वग़ैरह। ठीक है, ये सब जो है कलिमा है, बामाना है, यानी माना वाला कलिमा है। जैसे पानी जो हम लोग पीते हैं पानी है, तो इसका एक ख़ास माना है। कलम जिसके ज़रिए हम लिखते हैं तो ये भी एक ख़ास माना दे रहा है। हाँ, सौदा यानी कोई सामान लेते हैं दुकान में, बाज़ार जहाँ पे मार्केट वगैरह लगता है, और लड़का, हाँ ये भी ख़ास माना दे रहा है। तो इस तरह यानी कोई अल्फाज, कोई कलिमा जब माना वाला होगा, मानादार, बामाना, तो हम उसको कलिमा कहेंगे। यानी जिस कलिमा के ज़रिए कोई माना समझ में आए तो हम उसको कलिमा कहेंगे। ये सब मानादार अल्फाज है, यहाँ पे बता दिए ये सब मानादार कलिमा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि मुहमल किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं मुहमल वो लफ्ज़ जिसके अपने कोई माना ना हो बल्कि मानादार अल्फाज के साथ
इस्तेमाल हो। ये कलाम में ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, यानी कलिमा का बरअक्स उसका उल्टा है। कलिमा बामाना लफ्ज़ को कहते हैं और मुहम्मल वो लफ्ज़ जिसके अपने कोई माना ना हो, यानी ख़ुद अपना कोई माना नहीं देगा, बल्कि जो मानादार कलिमा है उसके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे कलिमा है उसके साथ इस्तेमाल होगा, मानादार कलिमा के साथ इस्तेमाल होगा और वो जुमलों में वो कलिमा में ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर दिया है जैसे कलम वलम। ठीक है, एक बोलता आम बोल चल में भी कहते हैं कलम वलम है जी, कलम वलम है। तो कलम तो समझ में आ रहा कि कलम एक ख़ास माना दे रहा, लेकिन वलम क्या है, वलम का कोई माना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मुहम्मल हो जाएगा। उसी तरह है पानी वानी, तो पानी तो समझ में आ रहा है कि पीने की चीज़ है, ठीक है, लेकिन वानी क्या है, वानी समझ में नहीं आता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मुहम्मल हो जाएगा। उसी तरह हो जा, तो इस तरह करके जो है जिस कलिमा का, जिस सेंटेंस का माना समझ में ना आए उसको हम क्या कहेंगे, मुहम्मल कहेंगे। और जिस लफ्ज़ का माना समझ में आए उसको हम क्या कहेंगे, कलिमा कहेंगे। ठीक है, अब इन मिसालों में वलम, वानी, सल्फ, दंका मुहम्मल है, जिनका कोई माना नहीं है, बल्कि मानादार अल्फाज कलम, पानी, सौदा के साथ इस्तेमाल होकर कलाम या तहरीर में ख़ूबसूरती पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे आम बोल चाल में करते हैं जुमला, जैसे किसी को पूछते हैं कि पानी वानी है जी, लाओ पिएंगे, या तो कलम वलम है, तो कलम तो समझ में आ रहा लड़का को, जे शेख को, उस्ताद को कलम चाहिए लिखने के लिए। पानी वानी है यानी पानी है कि नहीं पीने के लिए, लेकिन वो जो पानी वानी, वानी जो है वो हो जाएगा मुहम्मल और कलम हो जाएगा मौजू और वलम हो जाएगा मुहम्मल। यानी जिस कलिमा, जिस लफ्ज़ का माना समझ में आए उसको कलिमा कहेंगे, और जिस लफ्ज़ का माना समझ में ना आए उसको हम मुहम्मल कहेंगे। यहाँ पे मश्क में बता रहा है कि नीचे दिए गए अल्फाज में से कलिमा और मुहम्मल अलग अलग करके लिखे। यानी अभी जो हम लोग मुहम्मल और मौजू पढ़े तो उसको चुनना है, नीचे चुनना है कि कौन मुहम्मल है और कौन मौजू है, तभी जो है हम समझ पाएंगे। यानी हम जब यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, सब अगर जुमला सही होगा कि कौन मुहम्मल है कौन मौजू है, तो इससे हमको पता चलेगा कि हम जो है सबक समझ गए हैं। लेकिन यहाँ हल नहीं कर पाए तो फिर हम कहीं हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबक पढ़ाने के बाद एक दो क्वेश्चन होना ज़रूरी है और उसका मश्क कराना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बताइए तो कि गाड़ी वाड़ी, इसमें कलिमा कौन है और इसमें मुहम्मल कौन है। तो समझ में आ रहा कि गाड़ी, गाड़ी वाड़ी, तो गाड़ी हो जाएगा कलिमा और वाड़ी हो जाएगा मुहम्मल। ठीक है, उसके बाद है कुर्सी वुर्सी, तो कुर्सी तो हो जाएगा कलिमा और कुर्सी हो जाएगा मुहम्मल। ठीक है, उसी तरह है कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा हो जाएगा कलिमा और वपड़ा हो जाएगा मुहम्मल। बस्ता वस्ता, तो बस्ता क्या हो जाएगा, कलिमा और वस्ता हो जाएगा मुहम्मल। चाय वाय, तो चाय हो जाएगा कलिमा, वाय हो जाएगा मुहम्मल। घास फूस, तो घास हो जाएगा कलिमा, फूस हो जाएगा मुहम्मल। ठीक है, खाना वाना, तो खाना हो जाएगा मुहम्मल, नहीं खाना हो जाएगा कलिमा और वाना हो जाएगा मुहम्मल। ठीक है, तो गोया कि हम लोग जो है कलिमा और मुहम्मल जो है समझ गए हैं। उसी तरह यहाँ पे जो है हम जो है कलिमा दिए हैं कि इसका तारीफ़ लिखना है। यानी हर सबक पढ़ने के बाद उसका जो है सवाल जवाब करना भी ज़रूरी है कि हम समझे कि नहीं समझे। उससे पता चलेगा कि स्टूडेंट सही से समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ समझ गए तो आप जो है कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो कलिमा हम लोग पढ़े कि बा माना, ठीक है, बा माना लफ्ज़ को कहते हैं, बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि कलिमा की मिसाल दीजिए, हाँ, कलिमा की मिसाल दीजिए, तो आपको फ़ौरन लिख देना है कलम या पानी या कुर्सी, ठीक है। उसी तरह मुहम्मल, हाँ, यानी बेमाना, बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ का कोई माना ना हो उसको मुहम्मल कहते हैं। जैसे वलम, इसकी मुहम्मल की मिसाल वलम, ठीक है, उर्सी, ठीक है, वानी यानी पानी वानी। समझ में आई बात? तो मेरे ख़्याल से आप लोग जो है आज कायदा किसको कहते हैं वो भी समझ गए, और लफ्ज़ किसको कहते हैं वो भी समझ गए, और लफ्ज़ के कितने अक़साम है वो भी समझ गए होंगे, और कलिमा और मुहम्मल वो भी समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप सब सबक को बेहतरीन से समझ गए होंगे। फिर आपसे आखिर में गुजारिश करते हैं कि आप मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुँचे, जिसके ज़रिए से आप हर तरह के उर्दू एग्ज़ाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।